हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर भी करिए। आइए चलते हैं वीडियो पर। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की। अगर किसी अपराध का ट्रायल किसी अन्य राज्य में हुआ हो, तो किस राज्य सरकार को दोषी की रिमिशन रिमिशन यानी क्षमा याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राधेश्याम भगवान दास साहब वर्सेस गुजरात राज्य 2022 के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर फैसला दिया कि क्या किसी दोषी को उसी नीति के तहत रिहाई का अधिकार है जो उसकी सजा के समय लागू थी, या उसे बाद में बदली गई नीति के अनुसार देखा जाएगा। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोषी की याचिका पर उसी नीति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए जो उसकी सजा सुनाए जाने के समय प्रभावी थी। इस फैसले ने सजा और सजा के बाद के अधिकारों में समानता के सिद्धांतों को और मजबूत किया। यह फैसला सीआरपीसी की धारा 432 और 433 की व्याख्या पर आधारित था, जो सरकार को दोषियों की सज़ा कम करने का अधिकार देती है। इसके अलावा यह मामला तब और भी जटिल हो गया जब दोषी का ट्रायल एक राज्य में हुआ लेकिन अपराध दूसरे राज्य में किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ऐसी स्थिति में किस राज्य को दोषी की रिमिशन याचिका पर फैसला करने का अधिकार होगा। माननीय न्यायालय द्वारा जांचे गए कानूनी प्रावधान। इस मामले में रिमिशन से संबंधित सीआरपीसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। दो मुख्य प्रावधान थे। पहला, सीआरपीसी की धारा 432। यह सरकार को दोषियों की सज़ा निलंबित या माफ़ करने का अधिकार देता है, और धारा 432 की उपधारा 7 के अनुसार उचित सरकार आमतौर पर वही राज्य होता है जहां अपराध हुआ था। दूसरा पॉइंट, सीआरपीसी की धारा 433। इस धारा के तहत सरकार को आजीवन कारावास को कम अवधि की सज़ा में बदलने का अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट, संविधान का अनुच्छेद 161। यह राज्यपाल को दोषियों की सज़ा माफ़ करने का अधिकार देता है। हालांकि यह शक्ति पूरी तरह से मनमानी नहीं हो सकती और इसे न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया है। माननीय न्यायालय ने इन प्रावधानों की समीक्षा करते हुए यह तय किया कि दोषी की रिमिशन याचिका यानी क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए सज़ा के समय लागू नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि बाद में बनाए गए कड़े नियमों को। रिमिशन नीति में सज़ा के समय की नीति का महत्व। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि रिमिशन नीति का निर्धारण उस समय की नीति के अनुसार किया जाना चाहिए जो दोषी के सज़ा सुनाए जाने के समय प्रभावी थी। यह सिद्धांत पहले हरियाणा राज्य वर्सेस जगदीश 2010 के मामले में स्थापित किया गया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषी यह उम्मीद कर सकता है कि उसकी सज़ा में छूट रिमिशन उसी नीति के अनुसार दी जाएगी जो उसकी सज़ा के समय लागू थी। माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि किसी दोषी को सज़ा के समय क्षमा का अधिकार उदार प्रावधान दिया गया था तो उस नीति को लागू किया जाना चाहिए। अगर बाद में नीति में बदलाव होता है तो इसे दोषी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। उचित सरकार का निर्धारण। इस मामले में एक प्रमुख मुद्दा यह था कि कौन सी राज्य सरकार दोषी को रिमिशन याचिका पर निर्णय लेगी। अपराध गुजरात में हुआ था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ट्रायल महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया गया था। दोषी ने अपनी रिमिशन याचिका गुजरात सरकार को सौंपी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि रिमिशन पर निर्णय लेने का अधिकार उसी राज्य सरकार को होगा जहां अपराध हुआ था। माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भले ही किसी विशेष मामले में ट्रायल किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया हो, लेकिन मूल अपराध जिस राज्य में हुआ था वही राज्य उचित सरकार मानी जाएगी। यह निष्कर्ष सीआरपीसी की धारा 432 की उपधारा 7 की भाषा पर आधारित था, जो यह कहती है कि उचित सरकार वह होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ था। पिछले फैसलों में उत्पन्न भ्रम को दूर करना। गुजरात राज्य ने अपने बचाव में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत संघ वर्सेस वी श्रीहरन 2016 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को रिमिशन पर फैसला करना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वही राज्य सरकार रिमिशन पर विचार करेगी जहां अपराध हुआ था। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 432 की उपधारा 7 के तहत किसी दोषी के मामले में दो राज्यों को एक साथ अधिकार नहीं दिया जा सकता।
यह फैसला न केवल इस मामले को हल करता है बल्कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में स्पष्टता लाने का काम करेगा। दोषी की रिमिशन याचिका पर कोर्ट का निर्देश। माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि दोषी की रिमिशन याचिका गुजरात सरकार द्वारा 9 जुलाई 1992 की नीति के अनुसार देखी जानी चाहिए, क्योंकि यह नीति दोषी की सजा पाने के समय प्रभावी थी। कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह इस याचिका पर 2 महीने के भीतर फैसला करे। अगर सरकार कोई प्रतिकूल फैसला लेती है तो दोषी को कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार रहेगा। इस फैसले से यह सुनिश्चित हुआ कि दोषी की सजा के बाद भी उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। रिमिशन में निष्पक्षता का महत्व। कोर्ट के इस फैसले से यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि रिमिशन नीतियों में दोषियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। वैध अपेक्षा का सिद्धांत इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई दोषी सजा पाता है तो उसे यह उम्मीद होती है कि उसकी रिमिशन याचिका यानी कि क्षमा याचिका उसी नीति के अनुसार देखी जाएगी जो उस समय लागू थी। किसी भी तरह का बदलाव जो दोषी के खिलाफ जाए अनुचित होगा। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रिमिशन कोई स्वचालित अधिकार नहीं है बल्कि सरकार का विवेकाधीन शक्ति के तहत दिया जाता है। हालांकि सरकार को इसे निष्पक्षता और समानता के आधार पर लागू करना चाहिए। इस फैसले का व्यापक प्रभाव इस फैसले का असर पूरे देश में रिमिशन नीतियों पर पड़ेगा। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी दोषी की सजा मनमाने ढंग से बढ़ाई न जाए। इसके अलावा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी दोषी का ट्रायल दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो भी उसके रिमिशन पर फैसला उसी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जहां अपराध हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय और निष्पक्षता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि रिमिशन नीति दोषियों के लिए मनमाने ढंग से बदली न जाए और कानूनी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और न्याय संगत बनी रहे। यह फैसले ने एक मजबूत मिसाल पेश की है जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में न्याय की गारंटी होगी। तो ये था माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।